कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने सोचा हो हम कुछ नया काम करेंगे, कुछ गोल बनाया है, कुछ टारगेट बनाया है, उस पे आपने काम करना शुरू किया है, फिर धीरे धीरे आपको जब अच्छा लगने लगता है, एक दिन आता है, नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, इस काम के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, इस काम के लिए तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मन को बता रहे हैं कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है करने के लिए। तो मन क्या करेगा? मन तो वही करता है जो आप उसको बताते हैं। अब आप मन को मना कर रहे हैं कि एक मेरे से काम नहीं होगा, तो मन भी यही कहेगा यस ये काम आपसे नहीं होगा, और आप अपने काम को छोड़ देते हैं, अपने गोल को छोड़ देते हैं, अपने टारगेट को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि ये काम भी मुझे करना है, ये मेरा गोल था। कभी आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा या उससे मिले होंगे, कभी किसी रिच पर्सन से मिले होंगे या उसको देखा होगा, कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन से मिले होंगे या उसको देखा होगा, तो आपके मन में आया होगा यार ये काम तो इसने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये तो मेरे उम्र से भी छोटा है, इसके पास रिसोर्स भी नहीं थे, फिर भी इसने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो मैं क्यों नहीं अचीव कर सकता हूँ? मैं भी कर सकता हूँ। और आप ये सोचते सोचते एक मन में धारणा बनाते हैं, गोल बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं करूँगा। आप उस काम पे करना भी शुरू कर देते हैं। थोड़े दिनों आपको बहुत अच्छा लगता है, ये काम हम कर रहे हैं, और आप करते करते एक दिन आता है, आप अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को अपने गोल और टारगेट के बारे में बताते हैं और कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, किस काम पे काम कर रहे हैं, क्या मेरा गोल है, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। और जैसा ही आप ऐसा करते हैं, आपके दोस्त, आपका परिवार वाले, आपके पड़ोसी आपको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स देते हैं। वो कहते हैं कि ये काम तो मैंने बहुत पहले शुरू किया था, करना चाहा था लेकिन हुआ नहीं, तुम भी मत करो, तुमसे भी नहीं होगा। आप इस तरह की बातों को सुनते हैं और आपका मन थोड़ा सा डामाडोल होने लगता है। आप भी सोचने लगते हैं यार ये काम शायद मेरे से नहीं होगा, इन लोगों से नहीं हुआ, इन्होंने ट्राई किया तो मेरे से बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, इनसे नहीं हुआ तो मैं कैसे कर पाऊंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग भरे पड़े हुए हैं, आपके परिवार में भी हैं, आपके पड़ोस में भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, जो आपको किसी भी नए काम को करने से रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी वो काम करा ही नहीं है, तो उनको लगता कोई कर ही नहीं सकता, या वो कभी फेल हो गए थे उस काम में, तो उनको लगता सिंस हम फेल हो गए थे तो ये भी नहीं कर पाएंगे कोई काम। तो आपको नेगेटिव एनर्जी वो देते रहेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने गोल्स और को उन्हीं से शेयर करें जिनसे आपको लगता है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, जो आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपको गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको गोल किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। और कभी भी अगर आप अपने टारगेट से विचलित हो रहे हो तो आप उस कहानी को याद कर लेना, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं वो कहानी सुनने के बाद आप वापस अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने टारगेट और गोल पे काम करना शुरू कर देंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन ये जो कहानी कह रही है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको निराशा ही मिलेगी, आपको असफलता ही मिलेगी, आप सफल नहीं होंगे। तो सफल होने के लिए आपको उस कहानी को फॉलो करना पड़ेगा।
दिस इज राजेश गुप्ता, एंटरप्रेन्योर, ऑथर, बिजनेस लीडर, कम्युनिटी लीडर, इन्वेस्टर। आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। कभी भी आप अपने गोल से डगमगा रहे हो, आप इस कहानी को याद कर लेना और ये कहानी आपको आपके ट्रैक पे ले आएगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मैं आपको इस कहानी को सुनाता हूं। एक बार मैं साउथ अफ्रीका अपनी फैमिली के साथ गया। वहां पे सफारी घूमने गए थे। आपको पता है साउथ अफ्रीका में सफारी बहुत होते हैं। तो हम सफारी में घूमने के लिए गए थे। सफारी के पास में होटल था। उस होटल या रिजॉर्ट में हम रुके। रात का टाइम था। हम लोगों ने खाना पीना खाया और सोने चले गए। सुबह उठे तो मैंने देखा मेरा बेटा खिड़की के पास खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है। वो देखता है कि एक हाथी के बंधा हुआ है वहां पर, एक पतली सी रस्सी के साथ में उसका एक पैर बंधा हुआ है। वो ये देखकर उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं और वो मुझे बुलाता है, डैडी आप देखो ये हाथी यहाँ पर एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाथी इतना बड़ा है, इतनी छोटी पतली सी रस्सी है, ये हाथी तो इस रस्सी को बड़े आराम से तोड़ देगा, तो इसको रस्सी से क्यों बांधा हुआ है, ऐसा क्या फायदा है। मैं आया खिड़की के पास, मैंने बाहर देखा, कह तो सही रहा है, बात तो बिल्कुल ठीक है, कुछ तो इसके पीछे होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है। तो मैंने कहा चलो पता करते हैं क्या हुआ है। तो मैं नीचे आया और देखा उस एरिया में एक ओल्ड पर्सन वॉक कर रहा था, घूम रहा था। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तो मैंने आइडिया लगाया कि शायद वो इस होटल में ही काम करता है। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई साहब ये बताइए, ये हाथी इतना बड़ा है और आपने इतनी पतली रस्सी से बांधा हुआ है, ये रस्सी तो जरा सा हिलेगा वो रस्सी टूट जाएगी, ऐसा क्यों करा हुआ है आपने। तो वो ओल्ड पर्सन बताता है, साहब जी मैं इस हाथी को बचपन से देख रहा हूँ, जब बहुत छोटा सा बेबी था जब यहाँ पे आया था। बहुत चंचल था ये, बहुत शोर मचाता था, बहुत घूमता था, वो तो उछल कूद करता था और कभी कभी इसकी वजह से यहाँ के लोग भी परेशान हो जाते थे, उनको डर लगता था। तो हमने इसको लोहे की जंजीरों से इसके पैर में बांध दी और उससे रखते थे। तो शुरू में इसने तो बहुत तोड़ने की कोशिश की, बहुत चिल्लाता चीखता था, पैर को खींचता था कि ये जंजीर टूट जाए, लेकिन जंजीर नहीं टूटी। फिर थोड़ा सा हार मान गया, लेकिन कभी कभी फिर भी वो बीच बीच में किसी दिन कोशिश करता था टूटने के लिए, तोड़ने के लिए, बट वो नहीं टूटती थी। धीरे धीरे काफी महीने साल निकल गए तो उसने दिमाग में अपने सेट कर लिया कि नहीं ये रस्सी मेरे से नहीं टूटेगी। माइंड सेट ही उसने ऐसा बना लिया, अब ये रस्सी मेरे से नहीं टूट सकती है। हमने बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं होगा, अभी बेटर है कुछ मत करो, अपने जहां पर है वहीं पे रहो, खाओ पियो मस्त रहो। अब वो काफी बड़ा हो गया जब, तो हमने सोचा कि इस हाथी को बहुत पैरों में घाव हो गए हैं, चोट लग रही है, उसको दर्द भी होता है, क्योंकि वो जब पैर खींचता था, जंजीर बंधी हुई थी तो उसको दर्द होता था पैरों में, वो खींचने की वजह से उसमें धीरे धीरे घाव बन गए थे। तो हमने सोचा चलो इसे एक रस्सी से ही बांध देते हैं इसको, तो यहीं पे रहेगा वो। तो हमने एक ये रस्सी उसके पैर में बांध दी। तो अभी भी ये क्या करता है, बस उतने ही एरिया में घूमता है, उससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करता है। इसने कभी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। उसने सोच लिया था कि जंजीर नहीं तोड़ पाया, अब तो मैं हार गया हूं, कुछ कर नहीं सकता, तो रस्सी भी टूटेगी नहीं हमसे। तो इसलिए हमने इसको रस्सी बांधी हुई है कि ये इसको थोड़ा सपोर्ट रहता है कि मेरे पैरों में कुछ बंधा हुआ है, जिससे कि वो आगे ना जाए। दोस्तों यही हमारी जिंदगी में हो रहा है। क्या हुआ है कि हमने जो एनवायरनमेंट में देखा है, जो आसपास में देखा है, जो लोगों ने कहते हैं उनको सुनते हैं, या हमारी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को शुरुआत में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार ट्राई करते काफी दिनों तक, महीनों तक, उसका जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम अपने मन में एक माइंड सेट बना लेते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं होगी, ये सॉल्व कर ही नहीं सकता, अब मुझे इस प्रॉब्लम के साथ में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी।
तो दोस्तों ये बेड़ियां और ये जंजीर और रस्सी जो है ना आपके पैरों में, हाथी के पैरों में नहीं बंधी हुई है, ये उसके दिमाग में बंधी हुई है, हमारे दिमाग में बंधी हुई है, ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं। और उन बेड़ियों की वजह से हम सोच ही नहीं पाते हैं। हमने तो अपना माइंड सेट बना लिया कि बस मेरा दायरा इतना ही, हम इतना ही सोच सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना हम सोच सकते हैं ना इससे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड सेट ऐसा बना लिया है। माइंड सेट हम चेंज करना ही नहीं चाहते, कोशिश ही नहीं करते हैं माइंड्स को चेंज करने के लिए, कोशिश ही नहीं करते ये काम भी हम कर सकते हैं। तो ये हो रहा है हमारी जिंदगी में। और इन बेड़ियों को अगर हम तोड़ दें, अपनी सोच को बदल दें, अपनी सोच को ओपन रखें, तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। बस जरूरत क्या है अपने माइंड सेट की, और उस गोल पे डटे रहना है माइंड सेट के साथ में कि नहीं, हम ये काम होगा, एक दिन होगा। आज फेलियर हुआ है, कल फेलियर होगा, परसों होगा, बट इवेंचुअली ये आपको सक्सेस मिलेगी और ये आपको इस काम को कर पाएंगे। और एक बात बता दूं, ये ह्यूमन क्रिएशन जो भगवान ने किया है एक बहुत ही यूनिक चीज है, बड़ी यूनिक चीज बनाई है। और जो चीज भगवान ने हमें दी है वो किसी को नहीं दी है। और जब भगवान ऊपर से देखता है और वो हंसता, वाह, इस इंसान को तो हमने सब कुछ दिया है, सब कुछ है, ये सोच सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है इसके लिए, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहा, ये हताश है। तो इसलिए दोस्तों मैं बता दूं, अपने माइंड सेट को चेंज करो। माइंड सेट में ये रखो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। आप हार सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप जीतेंगे जरूर। बट क्या करना है, आपको कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। माइंड सेट को ऐसा रखना है कि वो बोले कि नहीं, ये काम होगा, ये काम मैं कर सकता हूं। हार से, असफलता से आप निराश ना हो, आप एक दिन सफल जरूर होंगे, बस अपने माइंड सेट को ठीक रखें। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं, जब भी आपको लगे कि अपने गोल से विचलित हो रहे हैं, आपके दोस्त, परिवार वाले या पड़ोसी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो आप उनकी मत सुनना। आप बस दिमाग में ये रखना कि जैसे हाथी के पैर में चेन पड़ी हुई थी और थोड़ी दिनों की कोशिश के बाद वो भूल गया कि वो रस्सी भी नहीं तोड़ सकता है। वो ही ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं सफल अभी नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन इवेंचुअली मैं सफल होऊंगा। बस मुझे कोशिश करती रहनी है, कोशिश करती रहनी है, कोशिश करती रहनी है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस कहानी को विराम देता हूं और आपको आपकी सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। See you, love you.